आज का टॉपिक है निराशा से कैसे बाहर आए। हो सकता है आप निराश हैं, इसीलिए आप मीठा मुंह नहीं कर रहे। जो लोग निराश होते हैं अपनी लाइफ में, कभी उनके चेहरे पर मैंने मिठास नहीं देखी, कभी उनकी मैंने बोल बाणी मीठी देखी। बहुत सारे लोग दुखी होकर नहर की पटड़ी पे बैठ जाते हैं, गांव के चौराहे पर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने बैठे हुए देखा होगा, लोगों को चौराहे पर बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। बहुत सारी औरतें खाट बिछाकर गर्मी में गेट के पास झूला झूल रही होती हैं, पंखा झुला रही होती हैं। पता नहीं घर वाला कब आएगा, गोलगप्पे लाएगा, मिठाई लाएगा। लेकिन कई बार हम लोग निराश होते हैं, क्यों पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा, खुशखबरी कब देगा, मिठाई कब खिलाएगा। जो भरने गया लेकिन इस बार भी निराश होकर आ गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा आज जितने प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आपके बेटे आपके लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं। घर जाते ही आपका पति आपके लिए कोई खुशखबरी की मिठाई लाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि निराशा से बाहर आएंगे, तब कहते हैं कि आपको निराश नहीं रहना। जो सौदा नहीं हो रहा, प्लाट का, जमीन का, घर का, जाओ का राज हो गया यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस नहीं खुल रहा, नई दुकान खुल रही है, मैं कह रहा हूँ होगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा निराश बैठा हो और जिंदगी से हार मान गया हो। आपको निराशा चिंता से फट गया हो शैतान ने कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद है। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो वो लोग कभी बर्बाद नहीं होते और वो कभी हारते नहीं हैं। निराशा में से बाहर आने का तरीका यही है कि जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है, पवित्र आत्मा आपका मददगार है। पवित्र आत्मा आपको निराश नहीं होने देगा, पवित्र आत्मा आपको हारने नहीं देगा। याद रखना, जब भी परमेश्वर के लोगों ने हाथ उठाया तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी निराशा को खत्म किया। दाऊद के यहाँ पर 3.5 साल तक 3 साल तक अकाल पड़ा हुआ था, और उसी समय कि जब वो गया परमेश्वर के पास, उसने पुकारा परमेश्वर को, और इतने में परमेश्वर ने अकाल हटा दिया। हो सकता है आपके घर में कोई अकाल पड़ा हो, बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान में चल रही, चल नहीं रही है, अकाल पर अकाल, अकाल घटी पर घटी, समस्या पर समस्या। लेकिन आज मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं एक जगह पर बाइबल में लिखा 14:16 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14:16, जॉन इंग्लिश में जॉन 14 चैप्टर उसका 16 लिखा, और मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक देगा। सारे बोलो हालेलुया। यीशु कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए एक प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे लिए परमेश्वर एक मदद स्वर्ग से भेजेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आज तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरेंगे तुम्हारी हेल्प के लिए। आज आप कमजोर है, हेल्प आएगी। चर्च आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हेल्प आएगी। आपका घर नहीं बन रहा, हेल्प आएगी। मेरी प्रेयर से आपकी हेल्प बनेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आप जहाँ कमजोर हैं आप तकड़े होंगे। कह रहा है जो काम नहीं चल रहा, जो चंगा नहीं हो रहा, जो बीमार है, मेरी प्रार्थना से आपके लिए स्वर्ग खुलेगा यीशु के नाम में। जिन लोगों ने कह दिया आपके लिए डोर बंद है, के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके लिए डोर बंद नहीं होगा। आज से आपके लिए डोर खुले रहेंगे यीशु मसीह। आज रात से परमेश्वर ने आपके लिए डोर खोल दिया है, लेकिन आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने कहा कि जो लोग पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, जब यीशु मसीह बादलों पर जा रहा था तो उसने अपने चेलों को कहा, कहता है अब तुम शारीरिक नहीं रहना, आत्मिक बनना। बोलता है कह रहा क्योंकि शरीर में था मैं चला गया, लेकिन मेरी आत्मा नीचे है। शरीर में तो हो तुम, लेकिन अब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है। इसका मतलब जब आत्मिक आप बनते हैं और शरीर को नहीं पुकारते, आप सोचते हैं कि शायद मैं फोटो रख लूंगा सामने। आज पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर को फोटो में ढूंढते हैं और उसको सामने रख लेते हैं कि शायद यही मेरा भगवान है, यही मेरे लिए कुछ करेगा। वो अनजान वस्तुएं वो बोलती नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा शरीर नहीं, कहता है कि आत्मा पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा। उसने कहा मेरा आत्मा यहीं रहेगा और जो उसको पुकारेगा, कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा आज के बाद यीशु के नाम में। जो पुकार रहे हैं उनकी सहायता करने आएगा, जो निराश है उनकी सहायता करने आएगा। क्या आप निराशा से बाहर आना चाहते हैं? जोर से बोलो पवित्र आत्मा। 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार। एक बार आपने पुकारा पवित्र आत्मा, लेकिन जैसे अपनी माँ को पुकारते हैं वैसे पुकारे, जैसे अपने आप को पुकारते हैं वैसे पुकारे, जैसे अपने बच्चे को पुकारते हैं वैसे मत पुकारें।
सारे बोलो हालेलुया। आपको कहना आज पवित्र आत्मा वो आएगा, वो सुनता है, वो आपका हेल्पर है। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आप जब विश्वास से बातें करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। उत्पत्ति की किताब 32 के 34 में हम पढ़ते कि एक जगह पर याकूब जो है बड़ी पुरानी परिस्थितियों में फंसा हुआ था। याकूब का भाई है, लड़की चुप कर, आत्मा यहाँ पर है, डिस्टर्ब न कर देता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। याकूब के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि याकूब अकेला पड़ गया। एक टाइम पर उसका भाई उसको मारने पर था और वो अकेला पड़ गया। उसने एक योजना बनाई। उसने कुछ लोगों को कहा कि तुम आगे चलो और हम पीछे चलेंगे, थोड़ा धन तुम रख लो और थोड़ा धन हम रख लेंगे। और वो दो टुकड़ियों में जब वो लाल समुद्र पार करके निकल रहे थे तो उसी समय याकूब जो है जब वो निकल रहा था तो उसी समय याकूब के घराने के लोग डरे हुए थे, बच्चे, परिवार, पत्नी सब डरे हुए थे। लेकिन उस समय में याकूब ने डर के मारे सबको नदी के पार करा दिया। उसने सबको भेज दिया, सबको टपा दिया, सबको भेज दिया। बाद में जब वो जाने लगा, नदी पार करने लगा तो वो अकेला पड़ गया और वहीं पर कह रहे कि वो प्रार्थना करने लगा क्योंकि वो निराश था। बहुत सारे लोग जब निराश होते हैं वो सोचते हैं शायद परमेश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि शायद अब परमेश्वर भी मेरी मदद नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, कह रहा जब आप अकेले होते हैं तब परमेश्वर आपसे बात करने के लिए स्वर्ग से निकलता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर अकेले को मिलने आता है। जब आप अकेले होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, कर्जे में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो आप समस्या में होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बैठे होते हैं, परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि निराश है, चिंता में, परेशानियों में, तो आप लोगों को अपनी चिंता बता रहे होते हैं, तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए बाइबल में लिखा, जा अपनी कोठरी में जा, डोर बंद कर कि ताकि मैं तेरे लिए स्वर्ग का डोर खोल दूं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब जो लोग कह रहा प्रार्थना के लिए डोर बंद करते हैं, परमेश्वर से वो स्वर्ग के डोर खुलवाते हैं। आमीन। परमेश्वर उस दिन डोर खोलना शुरू करता है। यहाँ पर याकूब ने प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते वक्त उसी समय लिखा कह रहा कि जब वो अकेला था, आप पढ़ेंगे याकूब आप अकेला रह गया। हाँ। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। हाँ। जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या कहा स्वर्गदूत ने? और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा ये व्यक्ति कौन था? ये निराश व्यक्ति था, अकेला था, लेकिन इसने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी। इसने कहा चाहे मैं अकेला हूँ, चाहे मैं निराश हूँ, चाहे मेरे पास कुछ है या ना, दुश्मन मेरे पीछे हो, कर्जा मेरे पीछे हो, बीमारियां मेरे पीछे हो, मेरा भाई सगा मेरी प्रॉपर्टी के पीछे हो या मेरे पीछे हो मारने के लिए, लेकिन बोलता है, कहता है मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हालेलुया। इसने कहा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा क्योंकि याकूब जानता था कि अकेलेपन में कहता है परमेश्वर मिलता है। ये सबको छोड़कर, कहता सबको भेजकर अकेले में चला गया। अगर आज से आपने अपने अंदर की आदत पाल ली, हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, घर ना हो, आप बीमार हो, लेकिन परमेश्वर बीमारियां इसलिए देता है, नौकरियां इसलिए ले देता है, कई बार आपको बेरोजगारी, कई बार आपको समस्याएं इसलिए होने देता है ताकि आप एकांत में चले जाएं। हालेलुया। ताकि आप एकांत में चले जाएं। जब आदमी एकांत में होता है वो उदास होता है और वो कुछ अपने मन में विचार कर रहा होता है। ऐसे समय में परमेश्वर से बात करना चाहता है। यहाँ पर याकूब अपनी परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन इसने अपनी हार नहीं मानी और परमेश्वर के सामने कह रहा है कि ये ऐसे प्रार्थना करने लगा। लिखा उसी समय एक स्वर्गदूत आया और उसने इसकी जांघ पर मारा, बोलता है छोड़ दे मुझे, बोलता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। सारे बोलो मैं तुझे जाने न दूं। हालेलुया। आपने सुना होगा फिल्मों में गीत, मैं तुझे जाने न दूं। कह रहे एक आशिक